नमस्ते इतिहास प्रेमियों। आज हम भारत की आजादी की लड़ाई के एक महत्वपूर्ण मोड़ पर जाएंगे। 1919 का रॉलेट एक्ट। औपचारिक रूप से इसे एनार्किकल एंड रेवोल्यूशनरी क्राइम्स एक्ट ऑफ 1919 कहा जाता है। यह कानून भारत में ब्रिटिश सरकार द्वारा पारित किया गया था और सर सिडनी रॉलेट की अध्यक्षता वाली एक समिति की सिफारिशों पर आधारित था। तो इस रॉलेट एक्ट में क्या था? इसमें कुछ बहुत ही सख्त प्रावधान थे। सबसे पहले इसने ब्रिटिश सरकार को बिना किसी मुकदमे के राष्ट्रवादी गतिविधियों के संदेह में किसी भी व्यक्ति को गिरफ्तार करने और हिरासत में लेने की अनुमति दी। सोचिए, बिना अदालत में एक दिन भी बिताए जेल में डाल दिया जाना। दूसरा, इस अधिनियम के तहत गिरफ्तार किए गए लोगों को किसी भी न्यायिक प्रक्रिया का कोई अधिकार नहीं था। उन्हें बिना मुकदमे के सजा दी जा सकती थी। और अंत में इसने प्रेस पर गंभीर प्रतिबंध लगाए, जिससे सरकार को अखबारों पर प्रतिबंध लगाने और संपादकों को गिरफ्तार करने की शक्ति मिली। जैसा कि उम्मीद थी, रॉलेट एक्ट का भारतीय नेताओं और जनता ने जमकर विरोध किया। महात्मा गांधी, जो व्यक्ति भारत के स्वतंत्रता आंदोलन का चेहरा बनने वाले थे, ने इस अन्यायपूर्ण कानून के खिलाफ एक राष्ट्रव्यापी सत्याग्रह यानी अहिंसक विरोध शुरू किया। इस आंदोलन, जिसे रॉलेट सत्याग्रह के रूप में जाना जाता है, के कारण देश भर में व्यापक हड़तालें और प्रदर्शन हुए। इस गाथा का एक सबसे काला अध्याय 13 अप्रैल 1919 को अमृतसर के जलियांवाला बाग में सामने आया। हजारों लोग शांतिपूर्ण विरोध में इकट्ठा हुए थे, लेकिन ब्रिटिश जनरल रेजिनाल्ड डायर के आदेश पर उन पर क्रूरतापूर्वक गोलियां चलाई गईं। उस दिन सैकड़ों निर्दोष लोगों की जान चली गई, जो भारत के इतिहास में एक दुखद और अविस्मरणीय क्षण बन गया। अंत में रॉलेट एक्ट ने भारतीय आबादी में गुस्से और नाराजगी की आग लगा दी। इस अधिनियम के खिलाफ आंदोलनों ने भारतीय स्वतंत्रता संग्राम को एक नई दिशा दी और स्वतंत्रता की लड़ाई में एक महत्वपूर्ण मोड़ साबित हुआ। तो यह है 1919 का रॉलेट एक्ट, एक ऐसा उत्प्रेरक जिसने भारत की आजादी की ललक को हवा दी। देखने के लिए धन्यवाद और अधिक रोचक ऐतिहासिक अंतर्दृष्टि के लिए बने रहें।